के साथ। दोस्तों, आज सुबह चाय पीते पीते अचानक ही मेरे सामने एक पोस्ट आया। उस पोस्ट को पढ़ने के बाद मेरा दिल अंदर से हिल गया। मुझे लगा कि मुझे ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ ये कहानी शेयर करनी ज़रूरी समझी। तो दोस्तों, कहानी के अंत तक बने रहिएगा। कैसी लगती है कहानी, कमेंट्स में आपकी राय का इंतज़ार करता रहूँगा। तो चलिए, आपका वक्त जाया नहीं किए बिना सीधा लेकर के चलता हूँ मैं आपको कहानी की तरफ। दोस्तों, सुबह के 7:30 बजे जब निधि स्कूल के लिए तैयार हुई तो चुपके से ऊपर मम्मी के बेडरूम में गई। धीरे से डोर को सरकाया तो देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा था। नीचे ड्राइंग रूम में आई, पापा सोफे पर बेसुध सो रहे थे। अपने रूम में आकर उसने अपनी गुल्लक से 50 रुपए निकाल करके अपनी पॉकेट में रख लिए। बैग उठाकर वह स्कूल की बस पकड़ने के लिए निकलने लगी। तभी सरोज आई। सरोज जो उनके घर में नौकरानी का काम करती है। उसने कहा, बेटी, आलू का पराठा मैंने बनाया है, तुम खा लो और टिफिन में ले जाओ। निधि ने मायूस नज़रों से सरोज आंटी की तरफ देखा और बोली, नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है। सरोज ने ज़बरदस्ती टिफिन उसके बैग में डाल दिया। निधि स्कूल के लिए निकल गई। सरोज सोचने लगी, बेचारी छोटी सी बच्ची, साहब और मेम साहब के रोज की लड़ाई और झगड़े से इस तरह की 13 साल की बच्ची कितनी परेशान हो गई है। सरोज पिछले 10 सालों से नेहा व नरेश के यहाँ काम कर रही थी। दोनों किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही ऊंचे पदों पर कार्यरत थे। निधि उनकी इकलौती बेटी है। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, पर हर समय दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। नरेश पिछले कुछ समय से नेहा से तलाक चाहता है और चाहता है कि निधि की सारी जिम्मेदारी नेहा उठाए। उधर नेहा निधि की जिम्मेदारी नरेश को देने के साथ साथ जायदाद में हिस्सा चाहती है। इस कारण दोनों लड़ते रहते हैं। बच्चे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्दों का उपयोग भी करते हैं। बेचारी निधि स्कूल से घर आकर अपने कमरे में दुबक जाती है। केवल सरोज आंटी ही हैं जिसके साथ वह बात करती है। रोज की तरह नेहा और नरेश नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गए। करीब 12 बजे स्कूल से कॉल आया कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचिए, निधि को चोट आई है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि निधि बहुत ऊपर से सीढ़ियों से गिर गई है। उसे आईसीयू में रखा गया है। ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। दोस्तों, सिर में बहुत गहरी चोट आई थी। ऑपरेशन शुरू हुआ पर जिंदगी मौत से हार गई। नेहा और नरेश स्तब्ध रह गए। उन्हें ऐसा झटका लगा और वो अपनी सुध-बुध खो बैठे। निधि की दादी भी आ गई थी। बेटा बहू को देखकर उन्होंने नफरत से मुंह फेर लिया। पूछताछ हुई, टीचर, स्टूडेंट सभी के बयान लिए गए। यही पता चला कि बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर गई और ये हादसा हुआ। तेहरवा निपटने के बाद नरेश ने अपनी मां को रोकना चाहा, पर उन्होंने आंखों में आंसू भर के कहा, तुम दोनों की खुदगर्जी और जिद ने मेरी पोती को खत्म कर दिया। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम दोनों ने उसे अपने अहम का मोहरा बना करके उसकी जान ले ली। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। यह करके माँ वहां से चली गई। सरोज तब से सदमे में थी। फिर उसने जैसे तैसे होश संभाला। नरेश और नेहा से कहा, मैम साहब, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती थी। इस घर की दीवारें मेरी निधि की सिस्कारियों से भरी पड़ी हैं। उसे मैंने कभी अपनी गोद में तो कभी कभी छिप करके रोते हुए देखा है। कभी तो मेरा मन किया कि उसे लेकर के यहाँ से भाग जाऊं, पर मैं डरपोक थी और ऐसा ना कर सकी। अगर चली जाती तो शायद आज वो जिंदा रहती। नरेश और नेहा के पास अब शायद कहने को कुछ नहीं था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनका लड़ाई झगड़ा एक अजीब सी बर्फ में तब्दील हो चुका था। उसकी सारी भावनाएं अंदर ही अंदर खामोश हो चुकी थी। संडे का दिन था दोस्तों। बड़ी मुश्किल से नेहा ने निधि के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई। महीनों दोनों उसके कमरे में कदम ही नहीं रखा था। कैसे माँ बाप थे। उसका रूम, उसका बेड, तकिया, उसकी किताबें, उसकी पेंसिल, पेन, स्कूल बैग सब वैसे का वैसे रखा था। अलमारी खोली तो उसके कपड़े नीचे गिर पड़े। उसका हल्का सा ब्लू नाइट सूट जिसे वह अक्सर पहना करती थी। नेहा रोते हुए अलमारी से सामान निकालने लगी।
तभी उसके हाथ एक ब्लू कलर की डायरी लगी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। आगे के कुछ पेज फटे हुए थे। पेज दर पेज टूटे दिल की दास्तां छोटे छोटे टुकड़ों में दर्ज थी। दोस्तों, उसमें लिखा था, मम्मी पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी क्योंकि डियर का मीनिंग प्यार होता है। पापा, आप मम्मी को कहते हो ना कि तुम्हारी बेटी, और मम्मी आप भी पापा को कहती हो ना कि तुम्हारी बेटी। आप दोनों ये क्यों नहीं कहते कि हमारी बेटी। उसके अगले पेज पे लिखा था, पता है जब मैं मामा के घर जाती हूँ ना, मामा मामी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामी अन्नू को जब प्यार से मेरा बच्चा कहती है तो मुझे लगता है कि क्या मैं आपकी प्यारी सी बेटी नहीं हूँ। माँ, मैं तो आपका सारा कहना मानती हूँ, फिर भी आप मुझे कभी अपनी बच्ची क्यों नहीं कहते। उससे अगले पेज पे लिखा था, मम्मी जब मैं बुआ के घर जाती हूँ तो बुआ मुझे बहुत प्यार करती है, पर खाना हमेशा नक्स की पसंद का बनाती है। मम्मा मुझे भी राजमा बहुत पसंद है। मैंने कहा था ना कि आप बनाओ, पर आपने कहा मुझे तंग मत किया करो, जो खाना है सरोज आंटी से बोला करो। पता है मम्मा, मैंने राजमा खाना छोड़ दिया है और अब तो मेरा मन भी नहीं करता। दोस्तों, उसके अगले पेज पे लिखा था, पापा मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने जाना चाहती थी, पर आपने कहा आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। पापा, जब चीनू मासी और मौसा जी मुझे और विपुल को आइसक्रीम खाने ले जा सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं कहते कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं। पता है मम्मी, मैं आप अपने घर से दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ मुझे ये सुनाई ना दे कि निधि को मैं नहीं रखूंगी, जहाँ पापा के चिल्लाने की आवाज़ें ना सुनाई दें। पापा, अगर मैं बड़ी होती तो मैं आप दोनों को कभी परेशान नहीं करती, मैं खुद ही चली जाती, पर अब मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। पापा मम्मी, आप दोनों मुझे प्यार क्यों नहीं करते हो। एक पेज पे लिखा था, आई लव यू सरोज आंटी, मुझे प्यार करने के लिए, जब मुझे डर लगता है अपने पास सुलाने के लिए, मेरी हर बात को सुनने के लिए। और उसके अंतिम पेज पे लिखा था, दादी आई लव यू, आप मुझे यहाँ से ले जाओ, आई प्रॉमिस कभी तंग नहीं करूँगी। नेहा डायरी को सीने से लगा करके जोर से रो पड़ी। नरेश भी उसके रोने की आवाज़ सुनकर आ गया। नेहा ने डायरी उसे पकड़ा दी। पेज दर पेज पलटते हुए उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वह खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर बैठ गया। नेहा रोती हुई बोली, नरेश वो एक्सीडेंट नहीं, आत्महत्या थी, सुसाइड था। जिस रिश्ते को हम बहुत समझते थे उसने हमारी निधि को आज़ाद कर दिया। नरेश, हम दोनों ने अपने बच्चे को मार डाला। यह सुन के नरेश फूट फूट के रो पड़ा। दोस्तों, ये कहानी हर उस घर की है जहां माँ बाप अपने सामने, बच्चों के सामने लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये घर टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं, और उसका सबसे बड़ा खामियाजा बच्चे भुगतते हैं। अगर आप अपनी अच्छी परवरिश नहीं दे सकते बच्चों को, तो आपको बच्चों को जन्म देने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छी परवरिश रुपए, पैसे, सुख सुविधाओं से नहीं होती। इसका मतलब यह है कि आप बच्चे को भावनात्मक जरूरत के हिसाब से उसको समय दीजिए, उनको अच्छा परिवेश दीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनकी ज़रूरतों को समझिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलता हूँ फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।